अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि खाने की जो शुरुआत है वो नमकीन से करनी चाहिए या मीठे से करनी चाहिए। इस बारे में उलमाए देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, खाने की इब्तिदा और ख़त्म नमक या नमकीन से करना, इसका मतलब समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ खाने के बाद मिठाई खाने को सुन्नत मानते हैं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के आदाब में से एक आदब यह भी बताया गया है कि खाना नमकीन से शुरू किया जाए और नमकीन पर ही ख़त्म किया जाए। मीठी चीज़ दरमियान में खा ली जाए। इब्तिदा बिल मिल्ह और इंतहा बिल मिल्ह, यानी नमकीन से इब्तिदा और नमकीन पर इख्तिताम होना चाहिए। इससे मैदा पर अच्छा असर पड़ता है, सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। यह अदब है, वाजिब और फ़र्ज नहीं। जो शख्स अमल करेगा अजर सवाब का मुस्तहिक होगा और जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा क़यामत के दिन उस पर कोई बाज पुरस न होगी। वल्लाहु ताला आलम। दारुल देवबंद। अब आइए फतवा बन्नूर टाउन को देख लेते हैं। सवाल, क्या खाना खाने के शुरू और आखिर में थोड़ा सा नमक खाना सुन्नत है, किसी रिवायत से साबित है या नहीं? जवाब, नमक से खाने का आगाज और इख्तिताम को फुक़ाहे किराम ने खाने के आदाब में शुमार किया है और उसकी बुनियाद बहक़ी शरीफ की रिवायत है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि जिस शख्स के खाने की इब्तिदा नमक से हो वो 70 बीमारियों से महफूज रहता है। नीज़ सुनन इब्न माजा में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सालनों का सरदार नमक है। अलबत्ता खाने की इब्तिदा और इंतहा नमक के साथ करने को सुन्नत नहीं कहा जा सकता और इस सिलसिले में नकल की जाने वाली रिवायत मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। फ़क़त अल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया फतवा बन्नूर टाउन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद के फतवे को भी सुन लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।